ऑलराइट गाइस, आज पवित्र महाकुंभ का समापन हुआ, पर थोड़ा सा याद कीजिए जब से कुंभ स्टार्ट हुआ था और आज उसका जब समापन हुआ, इस बीच हमारा मीडिया क्या कर रहा था। पूरे समय सरकार का प्रचार, एक भी सवाल जनता के लिए नहीं पूछा गया। पर इन सब में जो सबसे बड़ी गलती गोदी मीडिया ने की है, उसके बारे में आज बात करेंगे। फिलहाल तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सब यही सोच रहे हैं, इतना मार्केट गिर रहा है, आगे क्या होगा। ट्रंप, हाँ हमने सुना है कि दोस्त कमीने होते हैं, पर इतने ये कर क्या रहा है। और चलो दोस्ती यारी में कभी डोनाल्ड बोल भी दिया तो इतना बुरा मान गया बे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, I mean, there is a series of things जो इसने की है और हमको बहुत हर्ट कर रही है। 100% टैरिफ लगाऊंगा, मोदी जी के सामने चाइना की तारीफ कर रहा है, मोदी जी को सामने से बोल रहा है कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। भाई दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। बहुत हद तक जिम्मेदार है हमारे शेयर मार्केट को गिराने में। रुपी डॉलर वैल्यू की बात कर दो, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो टेस्ला आ रही है इंडिया में, तो हमारी कंपनीज के लिए एक थ्रेट पैदा हो रही है जो इंडिया की है। उसके बाद हमारी 4 कंपनीज पर इसने सैंक्शन लगा दिया जो कि ईरान के साथ मिलकर काम कर रही थी। और अब ये गोल्डन कार्ड हमारे देश में, आप जानते हो लोग बाहर जाने के लिए कैसे बावले हो रहे हैं, छते कूद कूद के जा रहे हैं। $5 मिलियन दे दो और सिटीजनशिप ले लो, मतलब ग्रीन कार्ड से भी बढ़कर गोल्ड कार्ड ले लो। हमारे, आप जानते हो लोग कितने डेस्परेट है यूएस जाने को। मतलब मेरे आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में, अच्छा गोल्ड कार्ड सच्ची 45 करोड़, और फिर पता चला अरे यार मेरे पास तो है ही नहीं। बट आप जानते हो हम यहीं पर कितने समय से डिस्कस कर रहे हैं कि करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। दे विल ऑल्सो से डोनाल्ड में आ गया। और देश से पैसे वाले लोगों का जाना मतलब देश को कमजोर बनाना हो। सिंपल पॉलिसी, हमारे करोड़पतियों को बुला के खुद करोड़पति बन जाएगा ये। वाह दोस्त वाह, क्या दोस्ती निभाई है तूने। कहां है वो गोदी मीडिया और कहां है वो लोग जो इसके आने के लिए प्रे कर रहे थे। $5 मिलियन दो और गोल्ड कार्ड ले लो, दिस इज अ नाइस ऑफर। और ये कोई नई बात नहीं, बहुत सारी कंट्रीज कर रही है। यहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं अरे मेरे पास इंडिया में 43 करोड़ रुपए होंगे तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा। फिर लोगों ने उसको समझाया कि भाई साफ पानी, साफ हवा, सिविक सेंस, अच्छे रोड्स एक चीज होती है। और यहां तू टैक्स कितना देता है, मार्जिन। बहुत सारे आर्गुमेंट्स है। बट ये बात तो श्योर है, जिनके पास हमारे देश में बहुत सारा पैसा है वो बहुत ज्यादा सोचेंगे इस बारे में कि यार चले गया। Number 1 student at a school. A person comes from India, China, Japan, lots of different places, and they go to Harvard, the Wharton School of Finance, they go to Yale, they go to all great schools, and they graduate number 1 in their class, and they're made job offers, but the offer is immediately rescinded because you have no idea whether or not that person can stay in the country. I want to be able to have that person stay in the country. $5 मिलियन कुछ 42-43 करोड़ रुपीस होता है। तो जिनके पास 420 करोड़ है, डिड यू गेट माय पॉइंट, वो सोच रहे हैं, अपने को नहीं सोचने गए। सो या हर दोस्त कमीना होता है, पर इतना कमीना हद कर दी भाई डोनाल्ड तूने। इतना क्या बुरा मान गया यार तू। हाँ टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी उन्होंने डोनाल्ड बोला था, पर इतना दिल पे ले लिया तूने। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, A gold card, and they can use it as a matter of recruitment. At the same time, the company is using that money to pay down debt. We're going to pay down a lot of debt with that. So yeah, he was explaining the benefits of his gold card. You know, अगर अब आपको कोई ये बोलता मिले ना कि ट्रंप मोदी जी का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसका कॉलर पकड़ लेना। सीरियसली गाइस, हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ओए गाइस, डिड यू नोटिस दैट दिस थिंग बिकेम अ पैटर्न नाउ। दिल्ली की सीएम चुनी गई रेखा गुप्ता जी से, वो आई, उन्होंने यमुना की सफाई से पहले अपने ट्विटर की सफाई के बारे में सोचा कि जल्दी जल्दी डिलीट करो भाई। ये ट्वीट इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कोई पढ़ेगा भी नहीं। लोग कह रहे थे कि रेखा गुप्ता जी तो ठीक है, अगर बुद्धूड़ी साहब जीत गए होते तो शायद वो भी बन सकते थे, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, काफी अच्छी बातें कर चुके हैं वो। बट दिस थिंग इज एक्चुअली बिकमिंग अ पैटर्न नाउ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, थिंक अबाउट इट, हु इज ऑन द प्रायोरिटी नाउ। कल ही बहुत बवाल मच रहा था उसके ऊपर। दिस लेडी, शी इज द प्रोफेसर ऑफ NIT कालीकट, ऑलराइट, नाउ शी इज द डीन। या इनके नाम पर बवाल इसलिए हो रहा है
क्योंकि गोडसे पर इनको बहुत प्राउड फील होता है। थोड़े दिनों पहले कोलकाता में भी एक जज साहब थे, उनकी भी तरक्की हो गई थी, उनका भी यही मानना था। तो ये जो तरक्की दी जा रही है, इसको देने से पहले क्या मोदी जी के पिक्चर्स नहीं दिखाए थे? या फिर ऐसा है कि ऐसा बोला इसलिए तरक्की मिल गई? वन मोर एग्जाम्पल, सदगुरु, पीपल कॉल हिम जगी। अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई छोटा सा भी एलिगेशन कोई लगा रहा है ना, तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये दिस इज द थिंग, दिस इज द फैक्ट। बहुत सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर लग रहे हैं। देयर आर सम ईमेल्स, कुछ लोग बोल रहे हैं वो ईमेल्स फैब्रिकेटेड है। ये सारी बातें चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उसी बीच ये हमारे होम मिनिस्टर से मिलते हैं। Beloved Home Minister, here I offer my Adi Yogi shawl so that he becomes part of this mission of Maha Yoga Yagna. And just hold on here, hold on. वो क्या है ना कि मैं अपने हिसाब से पहन लेगा। तो अमित शाह जी इनसे मिल लिए और थोड़े दिन पहले मोदी जी इनसे मिल लिए थे। वैसे इन्होंने महाकुंभ पर काफी बातें कही थी, इफ यू रिमेंबर। संगम में नहीं आने वाला देशद्रोही, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें बोली गई थी जो सही नहीं थी, पर मोदी जी ने अपना छोटा भाई बोल दिया है। एनीवेज, कुंभ की बात करते हैं, फोकस कुंभ पर रखते हैं। आज उस महापर्व का समापन हुआ है। मेरा बड़ा मन था महाकुंभ जाने का, मैं बता दूं। कुंभ बहुत पवित्र है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये लोगों का प्रेम था ईश्वर के लिए, जो कैसी भी तकलीफें उठा के वो वहां जा रहे थे, स्नान कर रहे थे। लेकिन जो अव्यवस्था वहां पर हुई, उससे प्रशासन से सवाल पूछने में कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मैं इस बार नहीं जा पाया, लेकिन अगली बार शायद चला जाऊं अगर जीवित रहा तो। लेकिन ये जो 144 साल वाली बात कही ना, तिहाड़ी को ये बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया, तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। न जाने कितने संतों ने, कितने लोगों ने ये बात प्रूव कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तू झूठ बोल रहा था तिहाड़ी, और तूने सॉरी भी नहीं बोला। इसके लिए तिहाड़ी से कौन सवाल पूछेगा, क्योंकि कई संतों ने कहा कि ये सही नहीं है। अभी ये बोल रहा है कि मेरा मन नहीं भरा। और आज ये शब्द महाकुंभ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और आज जब महाकुंभ समाप्त हो गया, तब अंदर से यही आवाज आ रही है कि अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। एक्चुअली क्या है, इससे बहुत सारे पाप कर लिए, इसलिए इसको बार बार डुबकी मारने की जरूरत। और दे भी रहा एग्जाम्पल फिल्म के गाने का। अब भजन वजन गा ले तिहाड़ी, तिहाड़ी कभी नहीं सुधर सकते। एनीवेज, आप एक अच्छा काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, प्रेस द सब्सक्राइब बटन आल्सो। थैंक यू सो मच। वाओ, नहीं, मगर मैंने टच किया।